हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? मतलब यहाँ पर समीकरण युग्म दिया गया है, इसको दो विधि से हल करना है, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक वज्र गुणन विधि से। ये दोनों ही विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों विधि से हल करना है इस समीकरण का, ठीक है। और फिर बाद में पूछ रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और फिर देखेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण का हल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ है तो इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। तब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण में हमको जाना है तो लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में हम चल जाते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट है 8x प्लस में 5y बराबर 9। ये समीकरण पहला है। अब इस समीकरण में दो चर हमको दिख रहा है, x और y। दोनों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो y वाले को उस पर भेजेंगे, अगर y का मान निकालेंगे तो x वाले को उस पर भेजेंगे, ठीक है। चलिए, हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। तो 8x जना के तेना पहले 5y को उस पार भेजेंगे, उस पार में 9 पहले से है, 5y इधर आएगा तो प्लस में है, तो इधर आने पर ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब 8 जो है x के साथ गुना में है तो 8 को भी भेजेंगे उस पार, तो ये दोनों के बट्टा के नीचे हो जाएगा 8, यानी 9 माइनस 5y पहले से इधर है और ये 8 गुना में है तो आ जाएगा बट्टा के नीचे। इसको मान लेंगे हम समीकरण तीसरा। समीकरण तीसरा मान लिए इसको, x का मान निकाल लिए, निकला है 9 माइनस 5y बट्टे 8, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो x का मान निकाले हैं ये समीकरण पहला में से निकाले हैं, तो इसको हम समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि रखेंगे समीकरण दूसरा में, ठीक है। पहला में से निकाल लिए हैं तो इसको हम समीकरण दूसरा में रखेंगे। अगर वही दूसरा में से निकालते तो उसको हम समीकरण पहला पे रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो जो सेकेंड हमारा समीकरण है उसको हम पहले लिख लेंगे। सेकेंड समीकरण है 3x प्लस में 2y बराबर 4। ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है। इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ पर रखेंगे 9 माइनस 5y बट्टे 8। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x को हटा के 9 माइनस 5y बट्टे 8 रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है x के साथ गुना में है तो 3 रहबे करेगा गुना में। अब x के बदले आ जाएगा 9 माइनस 5y बट्टा 8 ब्रैकेट बंद, प्लस में ये 2y जैसे है वैसे रहेगा बराबर 4 जैसे है वैसे रहेगा। क्लियर है। अब 3 को हुलकाएंगे तो 3 जब हुलकेगा तब बट्टा के ऊपरे ऊपरे जितने पद है सबसे गुना हो जाएगा। इस घर के अंदर में ऊपरे गुना होगा, नीचे से गुना नहीं होगा, ठीक है। तो 9 तिया हो जाएगा 27 माइनस 5 तिया ही 15 और ये y, ठीक है। नीचे में 8 रहबे करेगा, 8 में गुना नहीं होगा 3 से, प्लस ये 2y जेना के तेना बराबर 4 जेना के तेना। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, ये 8 जो है केवल ई दोनों के बट्टा के नीचे है, तो क्या करेगा 8 अपना के छोड़ के सब में गुना करेगा, ठीक है। इस 8 से अपना के छोड़ के सब में गुना कर देंगे हम। तो 8 का अपना कौन है, तो 27 माइनस 15y इसका अपना है, तो 27 माइनस 15y में 8 से गुना नहीं होगा, बाकी ये दोनों को छोड़कर 8 से 2y में गुना होगा और फिर 8 से 4 में गुना, माने बराबर के उस पार भी गुना हमको करना है नीचे वाले से। क्लियर है। चलिए, तो 27 माइनस 15y इसका अपना है तो जेना के तेना उसमें गुना नहीं होगा, 8 से गुना होगा आपको 2y में, तब प्लस हो जाएगा 8 गुना 16y। उसके बाद बराबर की इस पार भी गुना होगा तो 8 चौका 32 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 16 गो y और 15 गो y, 16 गो y प्लस में 15 गो y माइनस में,
तो यहाँ प्लस में बचेगा एक वाई, ठीक है, प्लस में बचेगा एक वाई, दोनों में से घटाए हैं तो। और ये बिना वाई वाला पद है 27, इसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। दूसरी तरफ में पहले से क्या है 32 है, ठीक है, और 27 जाएगा उस पार तो माइनस में हो जाएगा 27। तो वाई का मान निकल जाएगा, 32 में से 27 चला गया तो बच जाएगा 5। तो वाई का आंसर निकल गया 5। वाई का मान कितना निकल गया 5, ठीक है। अब इस वाई के मान को हम तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर एक्स का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण सेकेंड में, दूसरा में डाल रहे हैं, सेकेंड में रखने पर समीकरण दूसरा हमारा क्या है, तो वो है 3x प्लस में 2y बराबर में 4। तो समीकरण दूसरा में जहाँ पर y होगा वहाँ रखेंगे हम 5। तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर 5 रख देंगे। बाकी ये 3x जना कितना प्लस 2 गुने y की जगह पर आ जाएगा 5 बराबर 4 जना कितना 3x प्लस 5 दूना हो जाएगा 10 बराबर 4। तो ये 3x बराबर 4 और ये 10 उस पर जाएगा तो माइनस में 10। अब x बराबर 10 में से 4 गया, माइनस 10 में से प्लस 4 गया तो माइनस में 6 बचेगा। माइनस 10 में से प्लस 4 गया तो माइनस में 6 बचेगा। अब देखिए 3 जो है x के साथ गुना में है तो 3 को उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, मतलब भागा में चला आएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। तो x का मान निकल गया -2। क्लियर है, x का मान निकल गया -2 और y का मान निकल गया 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान -2 और y का मान 5। तो ये हमारा आंसर है। ये जो हम निकाले हैं ये प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा मेथड है, दूसरा कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए, तो हम वज्र गुणन विधि से भी हल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका वज्र गुणन विधि, ठीक है। अब देखिए आपको वज्र गुणन विधि सिखा रहे हैं हम। देखिए वज्र गुणन विधि से सवाल का हल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको करना क्या है, ये 2 समीकरण है, सेम समीकरण है जो पिछले को मतलब इससे पहले मैं बनाया था प्रतिस्थापन विधि से, यही समीकरण था और यहाँ भी यही समीकरण रहेगा क्योंकि इसी सवाल को दोनों विधि से हल करना है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए करना क्या है, दोनों समीकरण, यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण पहला जो दिया हुआ है उसमें a b c का मान है ना, तो उसको हम a1 b1 c1 कहेंगे। और समीकरण दूसरा जो है उसमें भी a b c का मान है तो उसको हम a2 b2 और c2 कहेंगे। चलिए a1 b1 और c1 ये तीनों हम लिख लेते हैं, फिर a2 b2 और c2, ये दोनों समीकरण में से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। देखिए a1 b1 c1 हमको पहला समीकरण में मिल जाएगा और a2 b2 c2 का मान समीकरण दूसरा में मिल जाएगा। चलिए a1 का मान समीकरण पहला में जो x है उसके गुना में जो रहेगा वो a1 का मान, b1 का मान समीकरण पहला में ही मिल जाएगा y के साथ जो है गुना में 5, और c1 का मान जो अचर पद है पहला में वो हमारा हो जाएगा c1 का मान, ठीक है। अब a2 के लिए दूसरा समीकरण में जो x के गुना में है वो हमारा a2 हो जाएगा, y के साथ जो गुना में है वो b2 हो जाएगा, और जो अचर पद है बराबर के दूसरी तरफ वो हमारा c2 हो जाएगा 4। क्लियर है, इसीलिए x बराबर वज्र गुणन विधि से x बराबर फार्मूला होता है b2 c1 माइनस b1 c2 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला है x निकालने का, और y निकालने का फार्मूला है c2 a1 माइनस c1 a2 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला है x और y निकालने के लिए, x और y के मान निकालने के लिए, ठीक है। चलिए b2 c1 और ये दोनों के बीच गुना है, ये दोनों के बीच गुना है, नीचे भी गुना है दोनों के बीच और इस दोनों के बीच गुना है। b2 का मान आपको यहाँ 2 दिया है, सब चीज़ का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं हम, यहाँ पर खाली रखना है। b2 है तो उसका मान 2 है, गुना c1 है तो c1 का मान 9 है, माइनस b1 तो b1 का मान 5 है, गुना c2 का मान हमारा दिया हुआ है 4 तो 4 रखेंगे। नीचे a1 b2 तो a1 का मान 8 है, गुना b2 का मान 2 है, माइनस a2 का मान 3 है,
गुने B1 का मान हमारा 5 है। क्लियर है, बारी बारी से मान हम रख लिए हैं। ऐसा ही हम y में भी करेंगे। y के लिए फार्मूला है C2A1, C2 का मान हमारा 4 है गुने A1 का मान हमारा 8 है माइनस C1 का मान हमारा 9 है गुने A2 का मान हमारा 3 है। नीचे में आते हैं A1 B2, तो A1 का मान 8 और B2 का मान 2, तो 8 गुने 2 माइनस A2 का मान हमारा हो जाएगा 3 गुने B1 का मान हमारा हो जाएगा 5। देखिए B1 है तो यहाँ B1 का मान 5 है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 9 दूना 18 गुना करेंगे माइनस यहाँ भी गुना होगा दोनों में, ठीक है, तो 5 चौका हो जाएगा 20, नीचे 8 दूना हो जाएगा 16 माइनस 5 तिया हो जाएगा 15। अब देखिए -20 में से +18 चला जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, 2 बचेगा। -20 में से +18 चला जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा और नीचे 16 में से 15 चला जाएगा तो नीचे में 1 बचेगा, जो कि हम 1 नीचे में लिखते नहीं हैं, वो इसी भी छुपले रहता है। तो x का मान कितना निकल गया, -2। ठीक है, देखिए -20 में से +18 गया तो माइनस में 2, ये बट्टा का ऊपर हो गया, और नीचे में 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, जो कि हम नीचे में 1 देते नहीं है। बेसिकली हमारा आंसर हो गया x का मान -2। क्लियर है। अब देखिए इधर 8 चौका करेंगे तो 32 होगा माइनस 9 तिया ही 27, नीचे में 8 दूना हो जाएगा 16 माइनस 5 तिया हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए 32 प्लस में 27 माइनस में, प्लस 32 में से 27 माइनस में है उसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, नीचे में 16 में से 15 गया तो 1, तो 1 हम उससे लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा 1 हो गया y का मान। ठीक है, x का मान हो गया -2 और y का मान 5। हमने प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया था तो x का मान इतना ही आया था, y का मान इतना ही, और विलोपन वज्र गुणन विधि से भी हल किया है तो आंसर वही आया है, सेम आया है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो हमारे हिसाब से वज्र गुणन मेथड जो है, ये वज्र गुणन विधि जो हम आखिरी में बनाए हैं वो मेथड हमारे हिसाब से बेहतर है। आपको जो अच्छा लगे ये आपकी चॉइस है, सीधे लिखा हुआ है कि आपको क्यों कौन सा विधि बेहतर लगता है उसके बारे में है। तो हमको जो है ये दोनों में से प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि में से वज्र गुणन विधि ज़्यादा हमको बेटर लगता है। आपको जो लगता है वो आपकी मर्जी है ना। तो चलिए हो गया कंप्लीट तीसरा क्वेश्चन। अब इसका चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।